गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर में पाठ 13 अनोखी दौड़ में बैक एक्सरसाइज करने से पहले उपसर्ग के बारे में जानकारी लेंगे। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगकर विशेष अर्थ प्रकट करता है और उस शब्द का अर्थ ही बदल देता है। जैसे कर्म। कर्म शब्द का अर्थ है कार्य अथवा काम। इस कर्म से पहले यदि हम सु और कु लगा दें तो यह शब्द बनेगा सु जमा कर्म सुकर्म और कु जमा कर्म कुकर्म। यहाँ सु और कु लगने से नए शब्द बन गए और इनके अर्थ भी बदल गए हैं। जैसे सुकर्म का अर्थ है अच्छे काम, कुकर्म का अर्थ है बुरे काम। तो यहाँ पर बच्चों सु और कु दोनों उपसर्ग हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि आपके पुस्तक में दिया गया है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसमें जो मोटे काले शब्द हैं आपने उन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे सप्रेम नमस्ते। सप्रेम ये मोटा काला शब्द है, डार्क शब्द है, तो हम इसे लिखेंगे स जमा प्रेम। सकुशल। स जमा कुशल। संभव। सम प्लस भव। उपलक्ष्य। उप जमा लक्ष्य। प्रतिस्पर्धा। प्रति जमा स्पर्धा। यानी कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, यानी कि यहाँ प्रेम में स जुड़ा, कुशल में स जोड़ा गया है, भव के साथ सम जोड़ा गया है, लक्ष्य के साथ पहले उप जोड़ा गया है और स्पर्धा से पहले प्रति जोड़ा गया है। तो ये सभी उपसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 2 है अ उपसर्ग जोड़कर एक नए शब्द बनाइए। जैसे अ जमा भिन्न अभिन्न। अ जमा भाव अभाव। अ जमा समान असमान। अ जमा दृश्य अदृश्य। अ जमा पर्याप्त अपर्याप्त। ये सभी बच्चों अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों से पहले निर सु अथवा वी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। जैसे डैश जमा देश विदेश। डैश जमा कन्या सुकन्या। डैश जमा गुण निर्गुण। डैश जमा पुत्र सुपुत्र। डैश जमा योग वियोग। डैश जमा मम निर्मम। तो बच्चों, आप यह कार्य अभ्यास सागर की पुस्तक में पेज नंबर 62 और 63 पर करेंगे।